ठंडी अक्टूबर की हवा जोर से चल रही थी। मियां और ईथन अपनी दादी के वीरान घर के सामने कांप रहे थे। तूफानी आसमान के नीचे घर एक काले साए जैसा दिख रहा था। अंदर मकड़ी के जाले धूल भरे फर्नीचर पर लटके हुए थे। हवा भारी और रुकी हुई थी। ईथन जो छोटा था मियां से चिपका हुआ था। ईथन, ये डरावना है, वो फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। मियां ने अपने डर को निगल लिया। मियां, बकवास मत कर, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये बस एक पुराना घर है। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंधेरा चारों ओर से दबा रहा था, घुटन पैदा कर रहा था। हवा के अचानक झोंके ने खिड़कियों को हिला दिया। ईथन उछल पड़ा और मियां को और जोर से पकड़ लिया। ईथन, क्या तुमने वो सुना? वो फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई बाहर है। उनके चारों ओर घर चरमरा रहा था और कराह रहा था। मियां के हाथ में जलते हुए मोमबत्ती की रोशनी से दीवारों पर साए नाच रहे थे। हर आवाज से ईथन की रीढ़ में कंपी दौड़ जाती थी। मियां ने बहादुर बनने की कोशिश की, लेकिन दमनकारी माहौल उसे परेशान कर रहा था। हवा में अनदेखी नजरों का भारीपन महसूस हो रहा था। एक धीमी सीटी किसी उदास आह की तरह दीवारों से ही निकलती हुई लग रही थी। मियां, ये बस हवा है, उसने कहा, ईथन से ज्यादा खुद को समझाने के लिए। लेकिन घर के विशाल खालीपन में उसकी आवाज धीमी और अनिश्चित लग रही थी। मोमबत्ती की रोशनी भी बढ़ते अंधेरे से पीछे हटती हुई लग रही थी। जैसे जैसे वे घर में और अंदर जाते गए, फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले तो धीमी, सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी, वो हर जगह से और कहीं से भी नहीं आती हुई लग रही थी। मियां के हाथ पर ईथन की पकड़ मजबूत हो गई। आधी रात, भारी सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ दालान में दादा घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। ईथन जाग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो सन्नाटे को सुन रहा था। ये एक जीवित चीज थी, अनदेखे भय से भरी हुई। उनके कमरे के बाहर एक फर्श का तख्ता चरमराया। ईथन जम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। धीमी फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। अब पास, बस दरवाजे के बाहर। उसने अपना सिर कंबल के नीचे छुपा लिया। मियां सो रही थी, बढ़ते हुए आतंक से बेखबर। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसके साथ नम मिट्टी और कुछ मीठा और प्राचीन सा महक आ रही थी। फुसफुसाहट तेज हो गई, एक धीमे, कर्कश मंत्र में बदल गई। ईथन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कंबल उतार फेंका और मियां के बिस्तर पर दौड़ गया, उसे हिलाकर जगाया। ईथन, मियां, उठो, क्या तुम ये नहीं सुन रही हो? मियां अचानक उठ गई। उसके गले में डर समा गया। फुसफुसाहट अब तेज थी, जरूरी, उनके चारों ओर। ईथन ने कांपते हुए उंगली से बिस्तर के नीचे रखे पुराने लकड़ी के संदूक की ओर इशारा किया। ये एक भयानक अंदरूनी रोशनी से धड़क रहा था। धीरे धीरे, सावधानी से वे संदूक के पास पहुंचे। जैसे ही मियां के कांपते हुए हाथ ने ठंडी धातु की कुंडी को छुआ, फुसफुसाहट एक बहरे हो जाने वाली चीख में बदल गई। उसने संदूक को खोल दिया। अंदर पुराने तस्वीरों का ढेर एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ था। जैसे ही मियां ने एक तस्वीर के लिए हाथ बढ़ाया, दीवार से एक लंबा स्याही जैसा साया फैला और ईथन को अपनी चपेट में ले लिया। वो चिल्लाया, एक तेज भयानक आवाज जो अचानक बंद हो गई। मियां घूमी, उसकी आंखें डर से भर गईं, लेकिन ईथन चला गया था, साए में गायब हो गया था। मियां अकेली थी। कांपते हुए उसने तस्वीर उठाई। इसमें बच्चों का एक समूह दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे धुंधले थे। वे घर के सामने खड़े थे और उनके पीछे एक लंबा सायादार व्यक्ति, जिसकी आंखें एक बुरी रोशनी से चमक रही थीं। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, अब धीमी, अंधेरे में एक भयावह लोरी। ऐसा लग रहा था जैसे कह रही हो, अगली बारी तुम्हारी है।